Hello, good morning. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all will be fine by the grace of Allah. I am good too. अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं जो है फ्रूट लेने आई हूँ और कुछ वेजिटेबल्स लेने आई हूँ। वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही फ़ील होती है, क्योंकि हम लोग बाहर से जो आते हैं तो हम लोग को बहुत डिफरेंस फ़ील होता है। वहाँ पे भी अब आके थोड़ा बहुत महंगाई का सीन हुआ है यूके में, लेकिन ये कि इस हद तक नहीं है। और वहाँ पे ये जो फूड की चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट, यानी कि जो बेसिक थिंग्स हैं ना, वो काफ़ी चीप मिल जाती हैं आपको। तो वहाँ पे जो है आपको इस वजह से ना, जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको बहुत मेजर डिफरेंस फ़ील होता है। और बाकी शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि मुझे जो पाकिस्तान में हमारे जो गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका लोग हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दिल दुखता है उनके बारे में सोच के कि पता नहीं कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे जो है मेरी हेल्पर जो है वो फ्रूट वगैरह बास्केट्स पे निकाल रही थी धोने के लिए। और स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आ गया है। यहाँ पे सीज़न के हिसाब से पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं, लेकिन यूके में हर सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़ वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों के लिए मैं स्पेशल लेके आई थी, क्योंकि बच्चों ने ना यहाँ आके पता नहीं उनको टेस्ट फ़र्क लगता है फ्रूट का। काफ़ी हद तक फ्रूट जो है वो खाना छोड़ दिया हुआ है। और स्ट्रॉबेरीज़ उनकी फ़ेवरेट होती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी, तो इस वजह से आज जब जैसे ही मुझे नज़र आई हैं तो मैं ये स्पेशल लेके आई हूँ। अच्छा, उसके अलावा करेले जो हैं, नॉर्थ वेल्स में आपको याद होगा करेले जो हैं वो नहीं मिलते थे, मैनचेस्टर जाके लाना पड़ता था। तो करेले मुझे नज़र आए, वो मैं ले आई हूँ। इस तरह कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह और ये जिंजर गार्लिक वगैरह जो है ये सारा सामान लेके आई हूँ। और डेफ़िनेटली पाकिस्तान में जो है ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो है महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है मैंने फ्रूट सैलेड टाइप बनाया था। यूके में आपको याद होगा कि मैं तो ग्रोसरी मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है घर पे ही ऑर्डर कर लेती होती थी, और डिलीवरी जो है वो घर में ही हो जाती थी। जस्ट आपने मोबाइल पे ही ये सारी लिस्ट बना के ऑर्डर कर देना होता था, तो बहुत फिजिबल और इजी लगता था और फ्रेश चीज़ें आती थी। अच्छा, यहाँ पे हम आप ही के घर गेस्ट गए हुए थे, यानी हम गेस्ट गए हुए थे, और उन्होंने हमारे लिए ना पाए का नाश्ता बनाया था। पाए घर पे बनाए थे, और ये वाली जो बंगाली लस्सी है ये उन्होंने बाज़ार से मंगवाई थी। और ये कोई ऐसी कोई आफत किस्म की लस्सी थी ना, लाइक मक्खन इसके ऊपर था, और जो पाए और जो योगर्ट था ना वो सही मलाइयों वाला योगर्ट था। और लस्सी में जो है ना मक्खन के जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की जो ऊपर टॉपिक में मक्खन था ना, यानी बटर, बहुत मज़े का था। नान जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और आला गरम किस्म के नान थे, और मतलब बहुत ही अच्छा मुझे नाश्ता लगा। वैसे मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है हैवी नाश्ते बिल्कुल नहीं करती। ब्रेकफास्ट जो है मेरा हमेशा लाइट होता है, लेकिन कभी कभी चलता है। और जब आप कभी कभी ऐसी चीज़ खाते हो ना तो आप बहुत इंजॉय करते हो। तो यहाँ पे जो है ना ट्रैक्टर अजलान ट्रैक्टर चला रहा था, मतलब चला तो नहीं रहा था, मतलब बहुत हैप्पी हो रहा था। यहाँ पे जो है वो इसको मेरी आपी को ना वो गवर्नमेंट रेजिडेंस मिली हुई है ना, तो उनके उस टाइप का स्टफ़ भी पड़ा हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे ना वो ये मेरे दोनों बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि वो ट्रैक्टर उनको ना एक डिफरेंट चीज़ लगी। आपको पता है यूके में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को भी नहीं मिलती हैं, तो उनकी इतनी लड़ाई हो रही थी इस ट्रैक्टर की वजह से। मतलब फंस फंस के दोनों भाई बैठ रहे थे, और जो है कोशिश कर रहे थे कि जो है ना हम ड्राइव करें। और बड़ा इस चीज़ का मुझे बच्चों ने ना चाय भी सुकून से पीने नहीं दी। बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी यहाँ पे, थोड़ी सी पता नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे सर्दी ना पड़ी नहीं है हमारे हिसाब से। हम नॉर्थ वेल्स के लोग जहाँ पे सर्दियों में लंबा विंटर मतलब चलता है, यहाँ पे उस हिसाब से बड़ा शॉर्ट सा विंटर था, और इतनी कोई सर्दी नहीं मतलब पड़ी। सिर्फ एक हफ्ता मुझे लगा है कि प्रॉपर जिसे हम कह सकते हैं सर्दी हुई थी। अब जो है दिन के टाइम इतना अच्छा वेदर हो गया है कि मैंने बच्चों को शर्ट्स के ऊपर स्वेटर्स बनाए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मतलब गर्मी है डे टाइम में ना, तो मैंने उनके स्वेटर्स भी उतार दिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपी ने बहुत अच्छी वेजिटेबल्स का फॉर्म टाइप बनाया हुआ है। और ये इन्होंने पालक लगाई हुई थी, यहाँ पे धनिया लगाया हुआ था, शलजम लगाए हुए थे, मूलियाँ लगाई हुई थी, मेथी लगाई हुई थी। और इस तरह का सारा स्टफ़ जो है उन्होंने ये यहाँ पे
लगाया हुआ था, और बड़ा फ्रेश 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 और बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ हुआ था। तो जो है, मुझे कह रही थी कि मैं आपको ना कटवा के भेजूँगी। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि आप तो अपनी सब्जियों के मामले में बड़े ही खुद कुफेल हैं। तो ये देख के मुझे लगा कि पाकिस्तान में, हाँ, आपको याद होगा यूके में भी मुझे बहुत शौक़ था किचन गार्डन का, और वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ ग्रो करते होते थे। स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हमने लगाई हुई थी, टमाटोज़ और कोरिएंडर वगैरह लगाया हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं सोच रही थी कि हमारे घर में जो गार्डन है मैं भी उधर कुछ ना कुछ लगाऊं, और यहाँ पे तो माली वगैरह की भी सहूलत मिल जाती है, वहाँ पे तो हमने सब कुछ खुद करना होता है। तो ये देख के ज़रा मैं भी मोटिवेट हुई थी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यूके की निस्बत जो वेदर है और जो वो ज़्यादा बेटर है सब्जियाँ वगैरह लगाने के लिए, और जो ज़मीन है वो भी ज़्यादा आई थिंक ग्रो करती है चीज़ें। आई एम नॉट श्योर, एक्सपीरियंस होगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये ट्री जो था बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, और इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ था, और ये रेड कलर का, और ये बहुत ही, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आई डोंट नो। और ये सनशाइन और लाइक हेवन मुझे फ़ील हो रहा था। मैंने बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, इंजॉय किया, रिलैक्स किया। और ये मैं तोड़ के इसको देख रही थी, और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो ये कह रहे थे कि ये चीकू है। और जो है मैंने कभी नहीं खाया ये, लेकिन ये कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और पूरा दरख्त जो था ना वो इस फ्रूट से भरा हुआ था। अच्छा, मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि हर बंदे की लाइफ में ना आजकल बहुत स्ट्रेस है, लाइफ मोर डिफ़िकल्ट होती जा रही है सब लोगों की। और जैसे कि पाकिस्तान में हालात भी चल रहे हैं, और इसके अलावा हर बंदे को कोई ना कोई परेशानियां हैं। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालें और ऐसी चीज़ें या ऐसी जगहों पे जाके हम थोड़ा सा रिलैक्स करें, तो मैं ऐसा करती होती हूँ कि सारा स्ट्रेस ना वक्ती तौर पर दिमाग से निकाल देती हूँ। थोड़ी देर के लिए हम लोग अगर अपनी परेशानियों को भूल कर और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्सेशन देंगे, तो आई थिंक हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे चाय बन के आ गई थी, चाय भी बहुत मज़े की थी। और जो है चाय इंजॉय की। चाय के फ़ौरन बाद मैंने जाना था ग्रोसरी करने, क्योंकि घर की ग्रोसरी जो है वो ख़त्म हुई हुई थी, और इस वजह से मैंने जो है मेड को लेके ग्रोसरी करने जाना था। और उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी। बच्चों ने वाटर बॉटल्स अपनी तोड़ दी थी। पाकिस्तान में वो कहते हैं कोई क्वालिटी नहीं है, वैसे वाकई में ये बात मैंने नोटिस की है कि पैसा भी आप लगाई जाओ, क्वालिटी नहीं मिलती आपको। अच्छा जी, ड्रेसिंग जो मैंने की थी वो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में लाइमलाइट का ड्रेस दिखाया था वो वाला ड्रेस मैंने पहना था। और लाइमलाइट की ड्रेस की ये पहले तो मैंने उस दिन जब दिखाया था तब मैंने पहन के ट्राई नहीं किया था, लेकिन पहन के इसकी बहुत स्मार्ट लुक आई थी, और इसकी जो स्टिचिंग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अदरवाइज़ आपको पता है ज़्यादातर जो लॉन्ग शर्ट्स होती हैं ना, तो जब आप पहनते हैं तो उनके दो स्टाइल होते हैं। एक लॉन्ग शर्ट ऐसी स्टिच हुई होती है कि उसमें बड़ी आपकी स्मार्ट लुक आती है, और कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह इस तरह के होते हैं जैसे जनरेशन के होते हैं, उसमें आपकी बड़ी बल्की लुक आती है। तो ये जो था, ये वाला ड्रेस जो था, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जब मैंने पहना तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश लुक आ रही थी। और आपको पता है आजकल वैसे भी लॉन्ग ड्रेसेस जो हैं वो ट्रेंड में चल रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल लॉन्ग ड्रेसेस का फैशन है। तो ये वाला ड्रेस था। ये आर्टिकल अगर आप में से कोई बाय करना चाहता है, या आपको जैसे अक्सर होता है कि आप लोगों ने शॉपिंग करनी होती है तो आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे होते कि कहाँ पे अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो आप ये लाइमलाइट का ये वाला आर्टिकल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही पहनने में अच्छा लगा है। तो यहाँ थी आज की वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।